नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड अलर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। नरसिंहपुर के करकबेल में राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के द्वारा देश में चल रहा किसान आंदोलन के समर्थन में और 3 कानूनों के विरोध में नरसिंहपुर में भी किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के स्वरूप किसानों के द्वारा नरसिंहपुर के करकबेल स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया जाना था, जिसके लिए तय समय पर किसान भारी संख्या में रेलवे स्टेशन करकबेल पहुंचे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और पुलिस विभाग ने तत्परता से करकबेल रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील करते हुए किसानों के प्रवेश पर रोक लगा दी और किसान स्टेशन परिसर में भी प्रवेश नहीं कर पाए। किसानों के द्वारा किया जा रहा फिर विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बताया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ऋषिराज पटेल ने बताया कि जिस तरह लखीमपुर में किसानों के साथ अत्याचार किया गया, एक नेता पुत्र के द्वारा गाड़ी चलाकर किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यह गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था, लखीमपुर 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो घटना हुई है, किसान हत्याकांड जो हुआ है, भाजपा के केंद्रीय मंत्री द्वारा उनके द्वारा एक दिन पहले जब किसानों को खुले मंच से भड़काया गया, उनको बोला गया कि आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं कि मैं विधायक और सांसद होने के पहले एक गुंडा था। इस तरह उन्होंने किसानों को भड़काया और दूसरे दिन जब वहाँ उप मुख्यमंत्री जब कोई उद्घाटन करने आ रहे थे तो किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे से विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उन लोग विरोध करके वापस अपने अपने घर जा रहे थे, तब ही जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष उर्फ मोनू अपनी 3-4 गाड़ियों से उन किसानों के ऊपर गाड़ियों से हमला करते हैं और उनको कुचल देते हैं। वो मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, जो मोदी जी कहते हैं कि जो गाड़ी के नीचे एक पिल्ला आ जाता है तो उनके दिल में दर्द होता है, तो मोदी जी उसके 2 दिन बाद लखनऊ गए थे। 5 किसान उसमें शहीद हुए, एक पत्रकार बंधु उसमें शहीद हुए। तो उनके विषय में जब उनको उनकी ही सरकार के व्यक्तियों द्वारा कुचला गया, गाड़ियों के द्वारा रौंदा गया, ऐसा हो रहा है और उसी प्रदेश में जाके वो अपने कार्यक्रम करते हैं और उन किसानों की शहीद होने के बाद भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, एक आंसू नहीं बहाया, एक भी संवेदना उन्होंने व्यक्त नहीं की। तो हमारा आज 18 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था, जिसमें हमारा मुख्य बिंदु था कि हम लखीमपुर खीरी हत्याकांड का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं एवं मांग करते हैं कि उन गृह राज्य मंत्री को का जो पद है उनको इस्तीफा लिया जाए सरकार द्वारा। ये लगभग 10 महीने हो गए किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। और एक क्लिप के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि पीछे से गृह राज्य मंत्री जी की टैनी जी के लड़के आशीष की गाड़ी आती है और थार गाड़ी से कुचलने का काम कर रहे हैं। वो तो पैदल बेचारे जा रहे थे। उसी के विरोध में पूरे भारत में आज रेल रोको आंदोलन रखा गया था और निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम भी है, आज उनको श्रद्धांजलि देने का काम भी है। और संदेश ये है कि आप 3 कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक भारत का किसान आप कितना भी मारने का काम करेंगे। सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस सिद्धांत को लेकर के किसान हमेशा भारत में आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करता रहेगा। आप भ्रमित करने की कोशिश कितनी भी करें, आप कुछ भी करें, लेकिन किसान अपना आंदोलन करता रहेगा। हालांकि तहसीलदार पंकज मिश्रा के द्वारा बताया गया कि सारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। पुलिस की मुस्तैदी के चलते एक भी किसान स्टेशन परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए और न किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को हाथ में भी नहीं लिया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि जो कृषि कानून है उसके विरोध में और जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उसके विरोध में उनके द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज करने का उन्होंने ज्ञापन दिया था। उसी के तहत आज इनके द्वारा 12 बजे के करीब लोग इकट्ठा हुए और 1 बजे के करीब स्टेशन परिसर में घुसने का प्रयास किया गया, जिसे कि पुलिस बल के द्वारा उन्हें रोक दिया गया
कुल मिला के जो उनका कार्यक्रम था वो बिना किसी उसके शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ।